इस समय में नीतीश जी और एनडीए की सरकार ने अब बिहार अपने उछाल के लिए तैयार है और उसी दिशा में बिहार के मुख्यमंत्री जी ने, सम्राट जी ने कई अच्छे अच्छे निर्णय लिए हैं। होगा उसके लिए एक आकर्षण का केंद्र बने, उस दिशा में बिहार काम कर रहा है ताकि हमारे युवा जो हैं उनको रोजगार मिले और यहाँ पे कई चीज़ों की ऐसी स्थापना हो जो अभी तक अकाल्पनिक था बिहार। और ये विपक्ष के नेता जो दिल्ली में बैठे हुए हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो भारतीय लोकतंत्र के लिए इससे दुखद बात तो कुछ हो नहीं सकती है कि इतने अभाव वाले राजनेता लोग यहाँ पर राजनीति करने चले हैं। सम्राट सरकार के 1 महीने पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद विवेक ठाकुर ने सम्राट चौधरी को बधाई दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कई बड़े फैसले सम्राट सरकार ने 1 महीने में लिए हैं। बिहार में उद्योग का जाल बिछेगा, कई फैक्ट्रियां बिहार में खुल रही है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से संवेदनशील मुद्दे पर भ्रम फैला रही है, आने वाले दिनों में जनता इन्हें जवाब जरूर देगी। क्या कुछ बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर का कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। बहुत ही प्रगतिशील फैसले लिए गए हैं और जो विकसित बिहार का नींव बोया था इतने एक कठिन समय में नीतीश जी और एनडीए की सरकार ने अब बिहार अपने उछाल के लिए तैयार है और उसी दिशा में बिहार के मुख्यमंत्री जी ने, सम्राट जी ने कई अच्छे अच्छे निर्णय लिए हैं और बिहार अब इन्वेस्टर के लिए, जो निवेशक होगा उसके लिए एक आकर्षण का केंद्र बने, उस दिशा में बिहार काम कर रहा है ताकि हमारे युवा जो हैं उनको रोजगार मिले और यहाँ पे कई चीज़ों की ऐसी स्थापना हो जो अभी तक अकाल्पनिक था बिहार के लिए, और वो देखने को हमको मिल भी रहा है। इतने बड़े बड़े पावर प्लांट बैठ रहे हैं, इतने फैक्ट्रियों का अब जो है मसौदा तैयार हो गया है। हमारे ही लोकसभा क्षेत्र में आप देखिए तो सबसे बड़ा सीमेंट का ग्राइंडिंग यूनिट जो है अंबुजा का वह जो है वो तैयार हो रहा है नवादा में। आप चीनी मिल के जो है बिहार में जो किसानों को पुनर्जीवित करेगा, उनको जो इतिहास था बिहार का चीनी मिल का, वैसे वैसे 20 चीनी मिल का कैबिनेट ने पारित किया है। कई जगह का 3-4 स्थान का तो जमीन का भी स्थानांतरण हो गया है। तो हम अब आगे बढ़ रहे हैं, सम्राट जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। एनडीए अब विकसित भारत के साथ विकसित बिहार की परिकल्पना, पूर्वोत्तर का उदय हो, इस दिशा में अब पूरा पूर्वोत्तर आगे बढ़ रहा है। देखिए, बात को समझना होगा, विश्व में एक आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है और ये खाड़ी युद्ध लेके हुआ है। और खाली ये नहीं है कि भारत में या किसी एक देश में, पूरे विश्व में पेट्रोल डीजल का दाम 48% अमेरिका में ही बढ़ गया है। दूसरे देश की बात छोड़ दीजिए, अन्य जो विकसित राष्ट्र हैं, यूरोप में हो चाहे कहीं भी हो, आसमान छू रहा है। उस हिसाब से भारत अभी भी बहुत ही संतुलित स्थिति में। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने अपील किया कि फिजूल खर्च जितना हो सके उसको हमको बचाना है, चाहे वो तेल में बचत के माध्यम से हो, सोना के खरीद के माध्यम से हो। शौकियापन है जो है, अगर विदेश घूमना है तो लोग, बहुत बड़ा सैलानी जो है भारतीय मूल का जो है विदेश घूमने जाता है। तो आप फिजूल खर्च को थोड़ा सा नियंत्रित करें और उसको घुमा देना कि विदेश जाने पर टैक्स लगेगा तो ये लगेगा, ऐसा कहीं कोई बात है नहीं। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। हम और लोगों का भी संवाद पढ़ रहे थे, कह रहे थे कि संवेदनशीलता खत्म हो गई। अरे, 2/3 अखबार जो है खाड़ी युद्ध से ही भरा हुआ है। जितना न्यूज़ चैनल है वो 2/3 जो है वो खाड़ी युद्ध से ही भरा हुआ है। और आप आम आदमी, गांव का आदमी इस चीज़ को समझ रहा है और ये विपक्ष के नेता जो दिल्ली में बैठे हुए हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो भारतीय लोकतंत्र के लिए इससे दुखद बात तो कुछ हो नहीं सकती है कि इतने अभाव वाले राजनेता लोग यहाँ पर राजनीति करने चले। इसलिए गुमराह करने का काम न करें।
हर एक आदमी भारत का जो है विषयों को समझता है और उसी के हिसाब से परिणाम आप देख रहे हैं देश में क्या है कि आज 22 राज्य में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है। 70% देश की आबादी जो है क्योंकि जनता को विश्वास है। विश्वास सिर्फ बात का नहीं है, यथार्थ जो दिखता है उसका है। इससे कोई बहुत मतलब नहीं है इसका।